आइए मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आज की इस कक्षा में हम संस्कृत भाषा का दर्शन पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान जिन्हें के दर्शन करते समय हमें क्या बोलना चाहिए, ये एक परंपरा प्रायः लुप्त होती जा रही है। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, जब मैं बहुत लोगों से इस विषय में बात करता हूँ तो वे बोलते हैं कुछ नहीं, बस जब हम मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए, 9 बार नमोकार मंत्र बोले, 3 परिक्रमा लगाई, उस समय प्रभु पतित पावन बोल लिए और अपना आ गए वापस। दर्शन की विधि सिर्फ इतनी सी हम लोग मान करके और उसको पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन दर्शन पाठ, जब इस पाठ का ही नाम दिया हुआ है, स्तोत्र का ही नाम दिया हुआ है, तो फिर अपन को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि दर्शन करते समय नमोकार मंत्र आदि तो अपन ने बोला ही है, उसके अलावा अपन को दर्शन पाठ भी बोलना चाहिए। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इसमें दर्शन का महत्व बताया गया है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन का क्या महत्व है, क्यों करते हैं हम दर्शन, दर्शन करने से हमें क्या फल मिलता है। जब तक इन बातों को अपन नहीं समझेंगे तो अपन को दर्शन के फल में इंटरेस्ट नहीं होगा, दर्शन करने में मजा ही नहीं आएगा, सिर्फ कोरम पूरा हो जाएगा। और जब अपन समझेंगे कि दर्शन का इतना महत्व है तो निश्चित रूप से दर्शन करने में अपने परिणाम कुछ और ही लगेंगे। यही विचार करके आज की इस कक्षा में अपन ने दर्शन पाठ का भाव रखा है। और संस्कृत भाषा है लेकिन सरल है, इसलिए मैं सिर्फ एक बार उच्चारण करके और अपन इसका अर्थ समझेंगे। बोलिए, दर्शनम देव देवस्य, बोलिए, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। एक साथ बोलेंगे मेरे साथ साथ, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम अर्थात दर्शन, किनका, देव देवस्य, देवाधिदेव का, जो देवों के भी देव हैं, स्वर्ग के जो देव हैं उनके भी जो देव है, उनके भी जो स्वामी, ऐसे जिनेंद्र देव, देवाधिदेव, उनका दर्शन। दर्शनम पापनाशनम, कैसा है उनका दर्शन, पापनाशनम, पापों का नाश करने वाला है। और ये मात्र हमको ललचाने के लिए बोल रहे हैं ऐसा नहीं समझना, स्पष्ट रूप से कलिकाल सर्वज्ञ की जिनको उपमा प्राप्त है, ऐसे आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी महाराज, जो कि धवला पुस्तक के धवलाकार जिनको अपन कहते हैं, सबसे बड़े सिद्धांत ग्रंथ अपने माने जाते हैं धवला पुस्तक आदि, उसमें आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा है, जिनेंद्र देव के दर्शन करने से तत्कालीन बंध की अपेक्षा से असंख्य गुणी कर्मों की निर्जरा होती। सोचिए कितना महत्व है। अपन लोग बस ऐਵੇਂ ही समझते हैं, बस गए, भगवान को देखा, दर्शन किए, सिर झुकाए और आ गए। अरे बहुत परिणाम, बहुत पुण्य लगता है। आप लोगों ने सामान्य रूप से वो सुना भी होगा, घर से मंदिर जाने के भाव बनाए तो इतने उपवास का फल मिलता है, मंदिर के लिए कदम बढ़ा दिए तो इतने उपवास का फल मिलता है, मंदिर में प्रवेश कर गए तो इतने उपवास का। ये वास्तविकता में बताया गया है। कर्मों का नाश ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है, असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा वहां उन्होंने लिखी है। उदाहरण दिया, जैसे तवा गरम है, उसके ऊपर अपन पानी डालते हैं, क्या होता है, गरम तवे पे पानी डालने से क्या होगा, वो पानी जो है वो छन्न करके उड़ जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही
भगवान के दर्शन करते समय, दर्शन करने से जो परिणामों में विशुद्धि जागृत होती है, उससे जो हमारे पहले के बंधे हुए पाप कर्म हैं वो क्षण मात्र में नष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते। दर्शनम पाप नाशनम, जिनेंद्र भगवान का जो दर्शन है वो पाप नाशनम, पापों का नाश करने वाला है। कैसा है जिनेंद्र भगवान का दर्शन? दर्शनम स्वर्ग सोपानम, यह स्वर्ग की सीढ़ी के समान है। सोपान का मतलब क्या होता है? सीढ़ी, है ना। दर्शनम मोक्ष साधनम, ये दर्शन, जिनेंद्र देव का दर्शन क्या है? मोक्ष का साधन कहा गया है, मोक्ष का निमित्त कहा गया है। दर्शन करने से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, मोक्ष मार्ग पर चलने की, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। अब घर में बैठे रहेंगे तो पता ही नहीं है कि अपन किसके समान अपन को बनना है। भाई जब वीतरागी भगवान के दर्शन करने जाएंगे तभी तो अपन को ये अनुभव होगा कि मुझे इनके जैसा बनना है, और इनका जैसे ये कहाँ है? ये मोक्ष में है। तो इसलिए दर्शन जो है मोक्ष के लिए साधन कहा गया है, निमित्त कहा गया है। आगे देखिए, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, बोलिए, दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां वंदनेन च, साधूनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापं, न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकं, छिद्रहस्ते यथोदकं। एक साथ बोलिए, दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकं। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से, किसके दर्शन करने से? जिनेन्द्राणाम, जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से। साथ में साधूनाम वंदनेन च, साधुनाम, साधुओं की, वंदनेन, वंदना करने से। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से एवं साधुओं की वंदना पूजा करने से क्या होता है? न मतलब नहीं, चिरम मतलब लंबे समय तक, चिरम का मतलब दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, न मतलब नहीं, तिष्ठते पापम, तिष्ठते मतलब रुकता है, ठहरता है। कौन? पापम अर्थात पाप। न मतलब नहीं, चिरम मतलब दीर्घ काल तक, तिष्ठते मतलब ठहरता है, रुकता है, पापम अर्थात पाप। पाप जो है वो लंबे समय तक नहीं रुकता। क्या मतलब हुआ? देखिए दर्शन का प्रभाव, जिनेंद्र भगवान का, पंच परमेष्टि की वंदना का प्रभाव क्या है? वो जो पाप हमारे साथ में बंधा हुआ है, न चिरम तिष्ठते, बहुत लंबे समय तक नहीं ठहरता, बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, अर्थात नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कैसे? कितना अच्छा उदाहरण दिया, छिद्र हस्ते यथोदकम। छिद्र हस्ते, छिद्र माने छेद, हस्ते मतलब हाथ में, छेद से युक्त हाथ में। अपन सब लोगों के हाथ में छिद्र है कि नहीं? अंजुली अपन बनाए तो ये जो दोनों अंगुलियों के बीच में जो स्थान रहता है, यहाँ से छिद्र रहता है। तो छिद्र हस्ते यथोदकम, छिद्र हस्ते छेद से युक्त हाथ में, अंजुली में, यथा उदकम, यथोदकम दिया है, यथा उदकम, यथा मतलब जिस प्रकार, उदकम अर्थात जल। बस अब उदाहरण को समझिए, जिस प्रकार छिद्र युक्त हाथ में जल क्या लंबे समय तक ठहर सकता है? आप अपने हाथ में जल लीजिए, पूरा भर लीजिए इसको, क्या होगा? टप टप करके पूरा पानी धीरे 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 नीचे गिर जाएगा। पानी बहुत लंबे समय तक हमारे हाथ में नहीं टिक सकता। क्यों नहीं टिक सकता? क्योंकि अंगुलियों के बीच में छिद्र बना हुआ है, उस छिद्र में से निकल जाएगा। तो जैसे पानी बहुत लंबे समय तक हमारे हाथ में नहीं ठहर पाता है, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ जो पाप है वो भी लंबे समय तक आत्मा के साथ में नहीं टिक पाता है। भगवान जिनेंद्र देव की वंदना, पूजा और दर्शन से वो पाप जल्दी ही नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वो बात यहाँ पे की गई, सरल है। आगे देखते हैं, वीतराग मुखम दृष्ट्वा, बोलिए,
वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभम् पद्मरागसमप्रभम् अनेकजन्म कृतं पापम् अनेकजन्म कृतं पापम् दर्शनेन विनश्यति। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में जन्म जन्म कृतं पापम भी दिया है, प्रसिद्धि में वही है, वही अपन को बोलना है। जन्म जन्म कृतं पापम, बोलिए, जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति, दर्शनेन विनश्यति। एक साथ बोलेंगे, वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। वीतराग मुखम दृष्ट्वा, वीतरागी भगवान के मुख को देख करके। हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं। हम किसके दर्शन की बात कर रहे हैं? वीतरागी भगवान के। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, हम जिसकी संगति में रहेंगे, जिसके साथ उठेंगे बैठेंगे, जिसको हम देखेंगे, तद्रूप परिणाम हमारे अंदर आएंगे। अगर हमें अपना राग द्वेष बढ़ाना है तो छोड़ो वीतरागी भगवान को, जाओ रागी द्वेषी के पास। लेकिन मैं कहता हूं वहां भी क्यों जाओ? क्या हमारे घर में राग द्वेष कम है? फिर जाने की जरूरत क्या है? लेकिन हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य है हमें वीतराग अवस्था प्राप्त करना। तो उस वीतराग अवस्था को प्राप्त हमको करना है तो हमें वीतरागी भगवान के चरणों में जाना ही पड़ेगा। हमें उस लक्ष्य को डेली प्रतिदिन देखेंगे तब तो अपन को समझ में आएगा कि मुझे कहाँ जाना, कहाँ पहुंचना। इसलिए वीतराग मुखम दृष्ट्वा, वीतरागी भगवान के मुख को देख करके। कैसा है वीतरागी भगवान का मुख? पद्मराग समप्रभम, पद्मराग मणि के समान प्रभा वाला। प्रभा मतलब कांति। जैसे पद्मराग मणि चमकती है, सुशोभित होती है, कांति से युक्त है, मणि है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान का जो मुख है अथवा जिनेंद्र भगवान जो हैं, ये कैसे उस पद्मराग मणि के समान सुशोभित होते हैं, हो रहे हैं। फिर कह रहे हैं जन्म जन्म कृतम पापम। भगवान जिनका वीतरागी मुख है और जिनकी पद्मराग मणि के समान आभा और कांति है, ऐसे वीतरागी भगवान को देख करके उनके दर्शन करने से क्या होता है? जन्म जन्म कृतम पापम, जन्मों जन्मों की किए हुए पाप। जन्म जन्म मतलब अनेक जन्मों के, जन्मों जन्मों के कृतम पापम किए हुए पाप क्या हो जाते हैं? दर्शनेन विनश्यति, दर्शन से विनाश को प्राप्त हो जाते। भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन से वे पाप जो है वे विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये अतिशय है, ये महिमा है भगवान के दर्शन। कहने का तात्पर्य ये है, इस जन्म के नहीं, अनेकों अनेकों जन्मों के बंधे हुए जो पाप कर्म हैं, वे पाप कर्म भगवान जिनेंद्र देव के उस वीतरागी मुख को देखने से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आगे देखिए, दर्शनम जिन सूर्यस्य, बोलिए, दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम, संसारध्वान्तनाशनम बोधनं चित्तपद्मस्य, बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम, समस्तार्थ प्रकाशनम। एक साथ बोलिए, दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनम बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम। दर्शनम, दर्शन जो है किसका? जिन सूर्यस्य, जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का।
जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन करने से क्या होता है? तो दर्शन तो भगवान के ही कर रहे हैं, अपन जिनेंद्र भगवान का एक सूर्य की उपमा देकर के और बहुत अच्छे उदाहरण से समझा रहे हैं। सूर्य के 2-3 कार्य यहाँ पे बता रहे हैं। सूर्य क्या करता है? ध्वांत नाशनम। ध्वांत का मतलब होता है अंधकार, तिमिर, है ना। सूर्य के उदित होने से अंधकार क्या हो जाता है? विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो जिन सूर्य से, जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के द्वारा, जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन करने से संसार ध्वांत नाशनम, संसार का या संसार रूपी अंधकार नाशनम अर्थात विनष्ट हो जाता है। संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट करने की अगर सामर्थ्य किसी में है तो वो है एकमात्र जिनेंद्र देव। सूर्य तो कितने से स्थान को अंधकार से रहित करेगा? आचरणमालिका 50 लाख योजन की मैक्सिमम उसकी सीमा होती है एक सूर्य की। उसके आगे तो अंधेरा होगा ही होगा, क्योंकि उसकी किरणें वहीं तक पहुंच सकती है, जहां तक सूर्य पहुंचेगा वहां तक उजाला होगा। लेकिन जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन करने से, उनको देखने से हमारे संसार का ही पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है, या संसार रूपी अंधकार ही नष्ट हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है वो जीव। बोधनम चित्त पद्मस्य, बोधनम अर्थात विकसित करने वाला है। बोधन का तात्पर्य खिलाने वाला, विकसित करने वाला। किसको? चित्त रूपी पद्म माने कमल को, मन रूपी कमल को ये विकसित करने वाला है। जैसे हम सुनते हैं और देखते भी हैं कि सूर्य के उदित होते ही कमल खिल जाते हैं, ये नियम होता है प्रकृति का। रात्रि जैसे ही प्रारंभ होती है तो कमल बंद हो जाते हैं, और जैसे ही प्रातःकाल हुआ तो कमल खिल जाते हैं सूर्य के होते ही। तो जिस प्रकार सूर्य कमलों को खिलाता है, विकसित करता है, वैसे ही भगवान आपके दर्शन से मेरा कमल रूपी जो चित्त है, मन है, ये प्रफुल्लित होता है, खुश हो जाता हूं मैं, प्रसन्न हो जाता हूं मैं, है ना। ये वही व्यक्ति बोल रहा है जो मन से मंदिर जाता है। किसी को जबरदस्ती मंदिर भेजे तो वो तो बोलेगा कि मेरा चित्त तो और खराब हो गया। लेकिन अपन लोग मन से ही तो जाते हैं मंदिर, जबरदस्ती तो कोई नहीं जाते। बचपन की अलग बात है, जब 5-6 साल के थे, 3-4 साल के थे, तब जबरदस्ती मम्मी मंदिर भेजती थी, है ना। अब तो अपन खुद मन से बिल्कुल अच्छे भाव से, परिणामों से मंदिर जाते हैं। और जब मंदिर जाते हैं तो भगवान को देख करके खुशी होती है कि दुख होता है? खुशी होती है। और जिस दिन भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं दर्शन कर पा रहे हैं, उन दिनों में क्या स्थिति होती है? मन बुझा बुझा रहता है, मन खिला हुआ नहीं रहता। अरे यार मजा ही नहीं आ रहा, मन ही नहीं लग रहा, मंदिर नहीं जा पा रहे इसलिए। तो ये स्थिति बनती है। ये भगवान के दर्शन का महत्व है। समस्तार्थ प्रकाशनम, समस्त मतलब सभी अर्थ माने पदार्थों को प्रकाशनम अर्थात प्रकाशित करने वाला, प्रकट करने वाला है। जैसे सूर्य के उदय होने पर जो प्रकाश फैलता है उसके माध्यम से अपन को सब वस्तुओं का ज्ञान होता है। अंधेरे में कहाँ वस्तु दिख पाती है? ऐसे ही जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन होने से या जिनेंद्र भगवान के दर्शन होने से हमें सभी अर्थ, सभी पदार्थ, सभी वस्तुओं का परिज्ञान होता है। क्या मेरा है, क्या नहीं है, इन सभी का ज्ञान हमको होता है। ये जिनेंद्र भगवान के दर्शन की महिमा है। तो यहाँ जो इनके रचयिता है, उन्होंने जिनेंद्र भगवान के दर्शन को सूर्य से रिलेटेड करते, सूर्य से उपमा देते हुए 3 कार्य यहाँ पे बताए। संसार के अंधकार का नाश करने वाला, चित्त अर्थात मन रूपी कमल को खिलाने वाला, विकसित करने वाला, और समस्त पदार्थों को प्रकट और प्रकाशित करने वाला, ऐसे जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन का फल कहा। आगे देखिए, दर्शनम जिन चंद्रस्य, बोलिए, दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम, सद्धर्मामृतवर्षणम जन्मदाह विनाशाय, जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे, वर्धनम सुखवारिधे। बोलिए एक साथ, दर्शनम जिन चंद्रस्य तद्धर्मामृतवर्षिणम जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। अब इस श्लोक में
जिनेंद्र भगवान के दर्शन को चंद्रमा से रिलेट किया। दर्शनम जिन चंद्रस्य, जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा के दर्शन करने से। अब चंद्रमा से क्या क्या काम होता है वो यहाँ लगाना। सद्धर्मामृत वर्षणम, जैसे चंद्रमा अमृत की बरसात करता है, अमृत की बरसात करने से तात्पर्य शीतलता प्रदान करता है, तो उसी प्रकार भगवान जिनेंद्र रूपी चंद्रमा के दर्शन करने से सद्धर्मामृत, सद्धर्म रूपी अमृत की वर्षा होती है। लिखा है सद्धर्मामृत, अर्थात समीचीन सच्चे धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने वाला है। ये सच्चा धर्म कहाँ मिलेगा? वीतरागी धर्म। जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित धर्म ही सच्चा धर्म है, वीतरागी धर्म ही सच्चा धर्म है, अहिंसा रूप धर्म ही सच्चा धर्म है। उस धर्म की यह वर्षा करने वाला है। जन्म दाह विनाशाय, दाह का मतलब था ताप, संताप। जैसे दोपहर में सूर्य की प्रचंड तेज किरणें हमें ताप संताप पैदा करती है, और शाम के रात्रि के समय चंद्रमा की शीतल किरणें उस ताप संताप को, दाह को नाश करने वाली होती है। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा के दर्शन करने से होता है संसार, जन्म का तात्पर्य जन्म मरण आदि जो संसार के दुख हैं, जो संसार का ताप है, उसका विनाश होता है। तो भगवान के दर्शन जन्म रूपी दाह, जन्म रूपी संताप, संसार रूपी संताप को नाश करने वाला है। और वर्धनम सुख वारिधे, वर्धनम अर्थात वृद्धि को प्राप्त कराने वाला। इसको? सुख वारिधे, सुख रूपी समुद्र को। वारिधि माने समुद्र। आप लोगों ने सुना भी होगा, चंद्रमा की कलाओं से, चंद्रमा के पक्ष जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती है, समुद्र में पानी की बढ़ोतरी होती जाती है, जिसको अपन ज्वार भाटा बोलते हैं। जो जो आप शुक्ल पक्ष में जो लोग समुद्र के पास रहते हैं या जहां बहुत पानी होता है उसके पास रहते हैं, वो कभी अनुभव भी कर सकते हैं इस चीज का। शुक्ल पक्ष के दिनों में धीरे 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 पानी की वृद्धि होती है, किनारे पे कुछ पानी बढ़ जाता है, और कृष्ण पक्ष में धीरे 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 कम हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। उसी प्रकार जैसे चंद्रमा की कलाओं से वारिधे अर्थात समुद्र में वृद्धि होती है, पानी में बढ़ोतरी होती है, ऐसे जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा के दर्शन करने से हमारे सुख रूपी समुद्र में वृद्धि होती है, हमारे सुख में बढ़ोतरी होती है। वह जीव दुखों से दूर होकर के सुखों को प्राप्त कर पाता है, कर लेता है। ये भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन की महिमा है। आगे देखिए, जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक् मुख्याष्ट गुणार्णवाय, सम्यक् मुख्याष्ट गुणार्णवाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय, देवाधिदेवाय नमो जिनाय। बोलिए एक साथ, बोलेंगे मेरे साथ साथ। जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक् मुख्याष्ट गुणार्णवाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। जीवादि तत्व प्रतिपादिकाय, जीव आदि तत्वों का जो प्रतिपादन करने वाले हैं। प्रतिपादन मतलब बतलाना, कहना, उपदेश देना। जीव आदि 7 तत्व कहे गए अपने यहाँ पे, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों के जो प्रतिपादक हैं, जो कथन करने वाले, इनका उपदेश देने वाले, सम्यक् मुख्याष्ट गुणार्णवाय, सम्यक् मुख्य अष्ट, मुख्याष्ट का संधि विच्छेद करेंगे, मुख्य अष्ट, मुख्य रूप से
अष्ट मतलब 8, फिर आगे दिया गुणार्णवाय, गुण अर्णवाय, गुण रूपी अर्णव, अर्णव का मतलब होता है समूह भंडार, गुण अर्णवाय, गुण अर्णव, गुण मतलब गुण, अर्णव मतलब समूह भंडार। क्या मतलब हुआ? मुख्य रूप से सम्यक्त्व आदि 8 गुणों के जो भंडार हैं, 8 गुणों के समूह को जो धारण करने वाले हैं। अपन जिनेंद्र भगवान की बात कर रहे हैं, तो जिनेंद्र भगवान के पास में 8 कर्मों के नाश होने से 8 गुण प्रकट हुए। अरिहंत भगवान में वैसे ही अनंत अनंत गुण है, लेकिन एक मुख्य रूप से यहाँ 8 गुणों की चर्चा कर दी। सम्यक्त्व आदि मुख्य रूप से 8 गुणों के जो भंडार हैं, समूह है, और कैसे हैं? प्रशांत रूपाय, परम शांत रूप को, स्वरूप को जो धारण करने वाले। भगवान को देख करके कभी गुस्सा आता है या गुस्सा भी ठंडा हो जाता है? प्रशांत स्वरूप है जिनका, परम शांत मुद्रा है जिनकी, जिनकी वीतराग मुद्रा को निहारने से, अरे आप, हम अपनी बात कर रहे हैं, अपन लोग तो पढ़ते हैं शास्त्रों में, दिगंबर रूप मुनि महाराज के स्वरूप को देखते हुए भी, देखने से भी अनेक क्रूर से क्रूर पशु भी, चाहे वो सिंह ही क्यों ना हो, चाहे वो सर्प ही क्यों ना हो, चाहे भयंकर जंगली कुत्ते ही क्यों ना हो, वो भी उस परम शांत मुद्रा को देखते ही बिल्कुल शांत हो जाते, सरेंडर कर देते हैं। यशोधर मुनि महाराज का उदाहरण हमारे समक्ष है। शेर की पर्याय में जब भगवान महावीर स्वामी का जीव था, वो हमारे सामने उदाहरण है। जो आक्रमण करने जा रहा है, जो मारने जा रहा है, उस दिगंबर रूप को देख करके वो भी परम शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परम शांत मुद्रा धारण कर रखी है। वो वीतरागी है, उनके अंदर क्रोध नहीं है, उनके अंदर द्वेष नहीं है, उनके अंदर विकारी परिणाम नहीं है। तो जो कोई उनको देखेगा उसके अंदर भी वैसे ही परिणाम जागृत हो ही जाते हैं। तो प्रशांत रूप में जो परम शांत स्वरूप को धारण करने वाले हैं, दिगंबराय, जो दिगंबर रूप को धारण करने, दिक अंबर, दिशाएं ही जिनका अंबर हैं, वस्त्र हैं, जो नग्न है, ऐसे देवाधिदेवाय, जो देवों के भी देव हैं, देवाधिदेव हैं, ऐसे जिनेंद्र देव को नमो जिनाय, अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे जिनेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? जो जीव आदि 7 तत्वों का उपदेश देने वाले हैं, सम्यक्त्व आदि मुख्य रूप से जो 8 गुण कहे गए हैं उनको धारण करने वाले हैं, परम शांत मुद्रा को धारण करने वाले हैं, दिगंबर स्वरूप को धारण करने वाले हैं, ऐसे, और जो देवों के भी देव हैं, ऐसे जिनाय, ऐसे जिनेंद्र भगवान के लिए नमो, अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। आगे देखिए, चिदानंदैक रूपाय, बोलिए, चिदानंदैक रूपाय जिनाय परमात्मने, जिनाय परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः, नित्यं सिद्धात्मने नमः। एक साथ बोलिए, चिदानंदेक रूपाय जिनाय परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। चिदानंदेक रूपाय, चिदानंद, चित आनंद रूपाय, चित का मतलब चैतन्य, चित का मतलब चैतन्य, चैतन्य का मतलब ज्ञान दर्शन। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, सिर्फ जानना देखना। तद्रूप चिद आनंद, उसी में जो आनंद रूप में विराजमान है, उसी आनंद रूप स्वरूप को जो धारण करने वाला है। चिद आनंद एक रूपाय, एक मतलब एकमात्र, एकमात्र रूप स्वरूप कैसा है? चिदानंद, चित चैतन्य स्वरूप आनंद वाले हैं। भगवान सिद्धांत सिद्ध भगवान की बात चल रही है, जिनेंद्र भगवान की बात चल रही है। कैसे ही ये जिनेंद्र भगवान? चिदानंदेक रूपाय, अर्थात चैतन्य स्वरूप जो आनंद है उसको धारण करने वाले। जिनाय परमात्मा ने, जिनाय जो जिनेंद्र देव है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है,
जिन किसे कहते हैं? जिन, जिन की परिभाषा है जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, इंद्रियों को जीत लिया। पंचेंद्रिय के वशीभूत नहीं है वो। अपन लोग तो खूब वशीभूत है पंचेंद्रिय के। अपन को तो हमेशा कभी गर्मी में ठंडा चाहिए, सर्दी में गर्म चाहिए, हल्का भारी, ये सब चीजें। रसना इंद्रिय की लोलुपी है अपन, गंध घ्राण इंद्रिय, सब पूरे पंचेंद्रियों में आकंठ डूबे हुए हैं अपन लोग। लेकिन भगवान को देखो, जिनेंद्र भगवान, वे इन पंचेंद्रियों को जीत करके अपनी आत्मा को विजय प्राप्त कर चुके हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर चुके हैं। उन्हें अपन कहते हैं जिन। परमात्मा ने, जो परम आत्मा है, महान आत्मा ही नहीं, परम आत्मा है, आत्मा जिनकी परम पावन हो गई है, उत्कृष्टता को प्राप्त हो गई है, ऐसे जिनेंद्र भगवान। और कैसे हैं? परमात्मा प्रकाशाय, परम आत्मा को प्रकाशाय, जो प्रकाशित करने वाले हैं, प्रकट करने वाले हैं। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की जो आत्मा है वो परमात्मा तो है ही, उसके माध्यम से वो अपने आप को भी और अपने माध्यम से अन्य सब वस्तुओं को, सब जीवों को प्रकाशित करने वाले हैं। ऐसे नित्यम, जो के स्वरूपी हैं, हमेशा जो सिद्धालय में विराजमान है, ऐसे सिद्धात्मने नमः, सिद्ध आत्मने नमः, ऐसे सिद्ध भगवान की आत्मा को नमः अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। नित्यम सिद्धात्मने नमः अर्थात ऐसे सिद्ध भगवान की आत्मा को, अर्थात सिद्ध भगवंतों को नमः अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। इस श्लोक में सिद्ध भगवान का स्वरूप बता के उन्हें नमोस्तु किया गया है। कैसे हैं वे? जो चित चैतन्य आनंद ही एकमात्र जिनका स्वरूप है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से जीत लिया है, परम निकल परमात्मा जो हो गए हैं, परम आत्मा को जो प्रकाशित करने वाले हैं, नित्य स्वरूपी है, हमेशा सिद्धालय में ही विराजमान रहने वाले हैं, ऐसे उन सिद्धात्माओं को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे, अन्यथा शरणं नास्ति, बोलिए, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम। मम नहीं बोलना, मम, दोनों में पूरे पूरे हैं। त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन, भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर, रक्ष रक्ष जिनेश्वर। ठीक है, एक साथ बोलिए, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। क्या बोल रहे हैं? अन्यथा शरणं नास्ति, अन्यथा मतलब अन्य और कोई, अन्यथा अन्य और कोई, शरणम अर्थात शरण, नास्ति न अस्ति नहीं है। हे भगवान, इस संसार में मेरी और कोई शरण नहीं है। मैं कहाँ जाऊं? खूब दर दर की ठोकरें खा, सब जगह भटक लिया, लेकिन मेरे कष्टों को दूर करने वाला कोई नहीं, कोई नहीं मिला मुझे। अन्यथा शरणम नास्ति, अन्य और कोई शरण नहीं है भगवान। त्वमेव शरणम मम, त्वम एव आप ही, तुम ही, शरणम अर्थात शरण हो, मम अर्थात मेरे। भगवान मेरे लिए तो एकमात्र आप ही शरण हो, क्योंकि मैं सब जगह भटक लिया, सब जगह जाया, दर दर की मैंने खूब ठोकरें खा ली, लेकिन मुझे कहीं सुख शांति नहीं मिली, कहीं मुझे सच्चा जिनेंद्र भगवान नहीं मिला, कहीं वितरागी भगवान नहीं मिले। और संसार की भी हम बात करें तो संसार में सब जगह मुझे दुख ही दुख मिल रहा है, सुख कहीं मिल ही नहीं रहा है। इसलिए हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई शरण नहीं है। त्वमेव शरणम मम, हे भगवान एकमात्र आप ही मेरे लिए शरण हैं। तस्मात् इसलिए, कारुण्य भावेन, करुणा के भाव से, कारुण्य भावेन करुणा के भाव से, हे भगवान मेरे ऊपर करुणा करके, दया करके क्या करें? रक्ष रक्ष जिनेश्वर, हे जिनेश्वर, हे जिनेन्द्र देव, रक्ष
रक्ष, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। प्रार्थना कर रहे हैं अपन भगवान से, सब जगह भटक आया भगवान, लेकिन मेरा इस संसार में कोई शरण नहीं है, एकमात्र आप ही मेरे लिए शरण है भगवान, आप ही मेरी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि एकमात्र आप ही जिनेंद्र भगवान ही हैं जिनके माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, जिनके माध्यम से हमें वस्तु तत्व के स्वरूप का सही ज्ञान होता है। आगे देखिए, नहीं त्राता नहीं त्राता, बोलिए, नहीं त्राता नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत्त्रये, नहीं त्राता जगत्त्रये, वीतिरागात् परो देवो, वीतिरागात् परो देवो, न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति। बोलिए एक साथ, नहीं त्राता नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत्त्रये, वीतिरागात् परो देवो, न भूतो न भविष्यति। त्राता, त्राता का मतलब होता है रक्षा करने वाला, रक्षक। न मतलब नहीं, और ही मतलब निश्चित रूप से। नहीं अर्थात निश्चित रूप से कोई नहीं है, त्राता मतलब रक्षक, मेरी रक्षा करने वाला। हे भगवान, इस संसार में मेरी रक्षा करने वाला वास्तव में कोई नहीं है। नहीं त्राता, कोई नहीं है, नहीं त्राता, कोई मेरा रक्षक नहीं है। जगत त्रय, तीनों लोकों में, जगत त्रय, जगत माने लोक, त्रय माने तीनों में, तीनों लोकों में भगवान में खूब घुमाया, भटक लिया, लेकिन कहीं पर भी कोई भी मेरा रक्षा करने वाला नहीं है। वीतरागात् परो देवो, वीतरागात्, वीतरागी भगवान से, परो परे मतलब अलावा, भिन्न, परः, संधि विच्छेद करेंगे, वीतरागात् परः देवः, वीतरागी भगवान से परे मतलब अलावा, अन्य और कोई दूसरा देव मतलब देव, न भूतो न भविष्यति, न आज तक कोई हुआ है और न कभी होगा। वीतरागी भगवान के जैसा कौन है, मुझे आप इस संसार में बताओ। अन्य लोग, बहुत से लोग मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जो गुण वीतरागी भगवान में, उनमें से एक भी गुण हो तो बताओ तो मुझे। वीतरागी भगवान सर्वोत्तम भगवान है, सर्वोत्कृष्ट भगवान है, सर्वश्रेष्ठ जिनेंद्र देव है। उनके अलावा अन्य जितने भी देवी देवता हैं वे सब उनके नीचे हैं, उनके सामने पानी भरते हैं, वो सब संसार में भटकाने वाले हैं। वीतरागी भगवान जैसा इस संसार में न कोई हुआ है, न वर्तमान में है और न कभी भविष्य में होगा। ये वीतरागता की महिमा है। यहाँ वीतरागी भगवान की बात कर रहे हैं, यहाँ महावीर भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ आदिनाथ भगवान की बात नहीं कर रहे। वीतराग अवस्था जो है वो बस एकमात्र अवस्था है, वो ही देवादिदेव है, वे ही सच्चे देव हैं, उनके अलावा और कोई सच्चे देव की कोटि में नहीं आ सकता। तो ऐसे भगवान एकमात्र आप ही हैं जो मेरी रक्षा करने वाले हैं, जो मेरी इस संसार में तीनों लोकों में तो और कोई शरण नहीं है, कोई रक्षा नहीं करता मुझे, लेकिन एकमात्र आपके दर्शन पूजन से मेरी कर्मों से रक्षा होती है, संसार परिभ्रमण से सुरक्षा होती है, मुझे दुखों से हटा करके भगवान आप सुख प्राप्त कराने वाले। आगे, जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर दिने दिने, जिन्हें भक्तिर दिने दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु, सदा मेस्तु सदा मेस्तु, सदा मेस्तु भवे भवे, सदा मेस्तु भवे भवे। बोलिए एक साथ, जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर दिने दिने, सदा मेस्तु सदा मेस्तु, सदा मेस्तु भवे भवे। जिन्हें भक्ति ही, जिनेंद्र भगवान में भक्ति। अब जिनेंद्र भगवान का स्वरूप हमको समझ में आ गया, ऐसे जिनेंद्र भगवान में भक्ति, फिर जिन्हें भक्ति ही अर्थात जिनेंद्र भगवान में भक्ति, जिन्हें भक्ति ही दिने दिने,
प्रतिदिन, दिने दिने मतलब प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान में ही मेरी भक्ति हो। क्या भावना भा रहे हैं हम? हे भगवान, जिनेंद्र भगवान में ही मेरी प्रतिदिन भक्ति हो। अब एक बात को अपन डबल बार रिपीट करते हैं, इसका मतलब हम दोबारा कहना चाह रहे हैं, और दो बार की जगह ओहो फिर 3 बार कह रहे हैं, तो क्या भावना है? भगवान बस आप ही हो। किसी भी बात को अपन 2 बार 3 बार कहते हैं, इसका मतलब वही चीज है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। वही समझना है। हे भगवान, प्रतिदिन मेरी जिनेंद्र भगवान में ही भक्ति हो, जिनेंद्र भगवान में ही भक्ति हो, जिनेंद्र भगवान में ही भक्ति हो। सदा में अस्तु, सदा मतलब हमेशा, में मतलब मेरी भक्ति, अस्तु मतलब हो। अब पूरी लाइन का अगर अपन अर्थ लगाएंगे तो सदा जिन्हें में जिन्हें भक्ति अस्तु, हमेशा मेरी जिनेंद्र भगवान में ही भक्ति हो, हमेशा मेरी जिनेंद्र भगवान में ही भक्ति हो। सदा में अस्तु, सदा मतलब हमेशा, में मतलब मेरी, अस्तु मतलब हो। सदा मेरी हो, क्या हो? जिन्हें भक्ति, जिनेंद्र भगवान में भक्ति। हमेशा प्रतिदिन मेरी जिनेंद्र भगवान में ही भक्ति हो, जिनेंद्र भगवान में ही भक्ति हो, जिनेंद्र भगवान में ही भक्ति हो। इस भाव में नहीं, भवे भवे, भाव भाव में, प्रत्येक भाव में। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस बार मनुष्य भाव मिला और जैन कुल मिला और वीतरागी भगवान मुझे प्राप्त हुए। हे भगवान, अब संसार में अब जितने भी मैं जन्म लूं उन सब में आप मुझे मिलो। हम और कुछ नहीं चाहते भगवान से। जब तक मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो तब तक आपके दोनों चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में हमेशा लीन है। हर भाव में मुझे वीतरागी भगवान मिले, हर भाव में मुझे वीतराग अवस्था की जिन प्रतिमा के दर्शन हो, आपके भक्ति पूजन भाव मुझे होता रहे, बस यही मेरी प्रार्थना और यही भावना है। आगे देखिए, जिन धर्म विनिर्मुक्तो, बोलिए, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत् चक्रवर्त्यपि, मां भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याच्चेतोऽपि दरिद्रोऽपि, स्याच्चेतोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः, जिन धर्मानुवासितः। एक साथ बोलिए, जिन्हें धर्म विनिर्मुक्तो मां भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याच्चेतोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। अब इस श्लोक में भगवान जिनेंद्र देव से अपन प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? जिन धर्म विनिर्मुक्तो, जिन धर्म से विनिर्मुक्त, विनिर्मुक्त का मतलब रहित, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, जिन धर्म से, जिन धर्म से, जैन धर्म के बिना मां भवेत चक्रवर्ती अपि, मां भवेत नहीं हूं, चक्रवर्ती अपि अर्थात चक्रवर्ती भी। अब ऊपर की दोनों श्लोकों में अपन ने ये भावना भाई थी कि हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, बस मैं तो हमेशा आपकी ही भक्ति करता हूँ, आपकी ही स्तुति करता रहूं, ये अपन ने भावना भाई थी। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान, अब मैं क्या चाहता हूँ? जिन धर्म विनिर्मुक्तो, जिनेंद्र भगवान से रहित, जिनेंद्र भगवान से दूर, अगर मुझे कोई चक्रवर्ती की संपदा भी दे, चक्रवर्ती का पद भी दे, मां भवेत, नहीं चाहता भगवान, मैं नहीं चाहता कि मुझे चक्रवर्ती की संपदा मिले। किसके बिना? अगर आपसे कोई कहे कि आपको जिनेंद्र देव, एक तरफ आपको कहा जाए, एक उदाहरण है कि आपको अगले भाव में जिन धर्म मिल रहा है, आपको जैन कुल में जन्म मिलेगा, लेकिन बस इतना ही मिलेगा कि रोजी रोटी खाने के लिए मिलेगा, रोजी रोटी चलाने के लिए होगा। और दूसरी तरफ आपको कहा जाए चक्रवर्ती की संपदा मिलेगी, पूरे राजा बनोगे आप, लेकिन जैन कुल में पैदा नहीं होगे, जैन धर्म नहीं मिलेगा। किसको स्वीकार करेंगे अपन? बोलो सच्चे मन से। अब बोलने में तो बोल दोगे कि हाँ जिन धर्म को स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारा मन रुपये पैसों की तरफ भी तो जाता है, नहीं। और स्पष्ट रूप से भक्ति की भावना देखिए, जिन धर्म विनिर्मुक्त, हे भगवान, जिनेंद्र धर्म से, जिन धर्म से, जैन धर्म से रहित होकर के मां भवेत, नहीं होना चाहता हूं मैं, चक्रवर्ती अपि, चक्रवर्ती भी।
धर्म से रहित होकर के मुझे चक्रवर्ती की संपदा मिल भी जाएगी तो मैं क्या करूंगा उसका? स्यात् चेटः अपि दरिद्रः अपि। स्यात् मतलब होना अच्छा है, हो जाऊंगा मैं क्या? चेटः अपि, चेटः का तात्पर्य होता है दास, नौकर। मुझे भगवान आप नौकर बना देना, मुझे दास बना देना। दरिद्रः अपि, चाहे मुझे गरीब बना देना। मुझे नहीं चाहिए करोड़ों अरबों खरबों की संपदा, आप मुझे गरीब बना देना, मैं गरीब रहना ठीक मान लूंगा। मैं किसी का नौकरी करके यहाँ कोई काम करके अपने अपना काम चला लूंगा, वो मैं ठीक मान लूंगा। कब? जिन धर्मानुवासित है, जिन धर्म अनुवासित है, जिन धर्म से सहित होकर के, जैन धर्म से युक्त हो। और ये मात्र सिर्फ बोलना नहीं है, अपने अंदर से परिणाम भी आना चाहिए। रुपए पैसे धन दौलत किस काम की है बिना धर्म के, बिना जैन धर्म के? आज खुद अपन मन में विचार करें, आज करोड़ों खरबों अरबों की संपत्ति क्या अपन जैनियों के पास? कितने लोग आज, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, कोई हो, आज उनके पास जैन धर्म नहीं है। क्या काम की वो संपत्ति? क्या कर रहे हैं उस संपदा का? सिर्फ भोगो भोग में लगा रहे हैं, सिर्फ पंचेंद्रिय के विषयों में आकंठ डूबे हुए हैं। अगर हमें कुछ रुपया मिला है और उससे अपना जीवन चल रहा है और जैन कुल में जन्म हुआ है, तो समझना हमारा बहुत पुण्य का उदय है। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, भगवान से जब प्रार्थना करें अगले भवों की, तो क्या प्रार्थना करें? भगवान मुझे किसी बहुत अमीर के यहाँ पैदा मत करना। समझना बात को, क्या बोला उन्होंने? मुझे बहुत अमीर के यहाँ पैदा मत करना। अमीर के यहाँ पैदा हो जाऊंगा तो मैं पंचेंद्रिय के विषयों में डूबा रहूंगा, इधर उधर। और देखो, सब बातें हैं, हर चीज के दोनों पहलू होते हैं। आज रुपए पैसे बहुत अधिक होने पर विषयों की तरफ प्रवृत्ति, व्यसन की तरफ प्रवृत्ति बड़ी आसानी से हो जाती है। और रुपया नहीं होगा तो आप कंट्रोल में रहोगे। उन्होंने वहां स्पष्ट लिखा, भगवान मेरा मध्यम दर्जे में जन्म, ताकि मैं आपकी भक्ति पूजा स्तुति करता रहूं और अपना काम भी चलाता रहूं। इसीलिए यहाँ पे ये श्लोक बहुत अच्छा दिया हुआ, भगवान धर्म से रहित होकर के, जैन धर्म से रहित होकर के मुझे चक्रवर्ती की संपदा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए धन संपत्ति। मैं तो सिर्फ, चाहे भले ही मुझे आप अगले भवों में आप मुझे गरीब बना देना, नौकर बना देना, लेकिन धर्म में मुझे सिर्फ जैन धर्म ही चाहिए। धर्म के द्वारा मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर पाऊंगा, धन संपत्ति से मैं क्या कल्याण करूंगा, क्या कर पाऊंगा? इसलिए इस तरह की भावना बहुत अच्छी यहाँ पे भाई गई है, और ये भावना अपन को रखनी भी चाहिए। मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये भावना हमारी होनी भी चाहिए कि मैं सिर्फ इस भाव में ये भावना भाता हूँ भगवान कि हर जन्म में आप मुझे प्राप्त हो, आपका दर्शन मुझे मिलता रहे, आपकी भक्ति स्तुति मुझे प्राप्त होती रहे, चाहे भले ही उसके लिए मुझे चक्रवर्ती का धन संपदा रुपया पैसा भी छोड़ना पड़े तो क्या हुआ। आगे, जन्म जन्म कृतं पापम, बोलिए, जन्म जन्म कृतं पापम जन्म कोटिमुपार्जितम्, जन्म कोटिमुपार्जितम् जन्म मृत्यु जरा रोगम्, जन्म मृत्यु जरा रोगम् हन्यते जिन दर्शनात्, हन्यते जिन दर्शनात्। बोलिए एक साथ, जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिमुपार्जितम् जन्म मृत्यु जरा रोगम् हन्यते जिन दर्शनात्। जन्म जन्म कृतं पापम, जन्मों जन्मों के कृतं पापम किए हुए पाप, जन्म कोटिम उपार्जितम, जन्म कोटिम उपार्जितम, आधा में से उपार्जितम में से आधा में निकल जाएगा। जन्म कोटिम करोड़ों जन्मों से, उपार्जितम अर्थात उपार्जित पाप, कमाए हुए पाप। सोचिए, जन्म जन्म कृतम पापम, जन्मों जन्मों के किए हुए पाप, और सिर्फ जन्मों जन्मों की नहीं, क्या कह रहे हैं, जन्म कोटि उपार्जितम, कोटि मतलब करोड़ों जन्मों के कमाए हुए पाप। अपन अपना जीवन उठा करके देखें, सुबह से शाम तक, रात तक, पूरे 24 घंटे में से हम पुण्य कितना कमाते हैं और पाप कितना कमाते हैं। अगर अपन बैलेंस करेंगे तो खाता किसका ज्यादा जाएगा, पाप का।
पाप की क्रियाओं का, पाप के व्यवहार का, पाप रूप प्रवृत्ति का, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप, अथवा यूं कहें अनेकों अनेकों जन्मों के किए हुए पाप, साथ में जन्म मृत्यु जरा रोगम, जन्म का रोग हो, मृत्यु का रोग हो, जरा मतलब वृद्धावस्था, ये तीन सबसे बड़े रोग, ये तीनों जो सबसे बड़े रोग हैं, हन्यते जिन दर्शनात्, हन्यते मतलब विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, किससे? जिन दर्शनात्, जिनेंद्र देव के दर्शन से, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से ये सब पाप, ये सब दोष नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी विशेषता है भगवान के दर्शन की। और मैं वापस फिर आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये मात्र अतिशयोक्ति नहीं समझना, भगवान के दर्शन करने का इतना बड़ा फल लिखा है। इसलिए जब दर्शन करें, जब दर्शन करें, ऐसे परिणाम जागृत होना चाहिए, ऐसे भाव जागृत होना चाहिए कि हे भगवान, इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के किए हुए पाप कर्म, करोड़ों जन्मों के कमाए हुए ग्रहण किए हुए पाप कर्म, जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था जो संसार के सबसे बड़े रोग हैं, ये सब जिन दर्शनात् हन्यते, जिनेंद्र देव के दर्शन से नष्ट हो जाते। ये दर्शन की महिमा है, ये भक्ति का कहने का एक तरीका होता है, भक्ति का एक अलग अलग शैली में भगवान की भक्ति स्तुति की जाती है। वही बात यहाँ पर अपन को समझना चाहिए। अंतिम चार पंक्तियों में दर्शन की महिमा को और प्रकट कर रहे हैं। बोलेंगे, बोलिए, अद्याभवत्, अद्याभवत् सफलता, सफलता नयनद्वयस्य, नयनद्वयस्य, अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य, देवत्वदीय, देवत्वदीय चरणाम्बुज, चरणाम्बुज वीक्षणेन, वीक्षणेन, देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, अद्य त्रिलोक, अद्य त्रिलोक तिलक, तिलक प्रतिभासते में, तिलक प्रतिभासते में, संसार वारिधिरयम्, संसार वारिधिरयम् चुलुक प्रमाणम, संसार वारिधिरयम् चुलुक प्रमाण है, प्रमाण है बोलना है ना। अब एक एक लाइन में बोल रहा हूं, रिपीट कीजिएगा। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य, बोलिए, अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य, देवत्वदीय चरणाम्बुजयुग्, देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में, अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में, संसार वारिधिरयम् चुलुक प्रमाणम, संसार वारिधिरयम् चुलुक प्रमाणम। एक साथ बोलिए, अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य, देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में, संसार वारिधिरयम् चुलुक प्रमाणम। देखिए, भगवान के दर्शन करके कैसी प्रसन्नता अपने अंदर हो रही है और कैसे परिणाम हो रहे हैं। ध्यान से, अद्याभवत् संधि विच्छेद करेंगे, अद्य अभवत्, अद्य मतलब आज, अभवत मतलब हो गया,
अद्य मतलब आज, हो गया, अभवत मतलब हो गया, क्या, सफलता, सफलता, सफल हो गए हैं, कौन, नयनद्वयस्य, दोनों नयनों की। हे भगवान, आज दोनों नयनों की सफलता हो गई। क्या मतलब, मेरी दोनों आंखें सफल हो गई, सार्थक हो गई। लिखा है, पढ़ते भी हैं, हमें भगवान के दर्शन करने के लिए आंखें मिली है, और जिस समय भगवान के दर्शन करें हमें आंखें मिलना सार्थक हो गई। क्यों मिली थी आंखें? दर्शन करने के लिए। और भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं, रागी द्वेषियों के दर्शन कर रहे हैं, पिक्चर्स के दर्शन कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, राग द्वेष के अपने संसारी लोगों के देखने में लगे हुए हैं इन आंखों से। आंखों की कोई सार्थकता नहीं। इन आंखों ने जितनी बार भगवान को देखा, जितने समय तक भगवान को देखा, समझिएगा उतने समय तक ही हमारी आंखों की सार्थकता है। इसके अलावा तो हमारी आंखें किसी काम की नहीं है, जो रागी देशियों को, संसार वालों को देखने में लगी रहती। और जब अपन भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो मन में परिणाम कैसे आ रहे हैं भक्त के? हे भगवान, मेरी आंखें सफल हो गई, सार्थक हो गई। किस कारण से? देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षण। देव मतलब हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, त्वदीय मतलब आपके, त्वदीय मतलब आपके, चरणाम्बुज, चरण अंबुज, चरण कमल के, चरणों के, अंबुज माने कमल, आपके कमल रूपी, कमल स्वरूपी, कमल के समान दिखने वाले इन चरणों की वीक्षणेन अर्थात देखने से, दर्शन करने से। हे भगवान, देव मतलब हे भगवान, हे भगवान, आपके चरण कमल के दर्शन करने से, आपकी पूजा भक्ति करने से, यहाँ दर्शन पाठ पढ़ रहे हैं तो विशेष रूप से दर्शन ही लगाना है, आपके दर्शन करने से मेरी ये आंखें आज सफल हो गई, सार्थक हो गई। और क्या कह रहे हैं? अद्य मतलब आज, अद्य मतलब आज, त्रिलोक तिलक, त्रिलोक मतलब तीनों लोकों के, तिलक, तिलक कहाँ लगाते हैं अपन? मस्तक पे, जो कि सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्टता का, उच्चता का प्रतीक होता है। जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? त्रिलोक तिलक हैं। अद्य मतलब आज, त्रिलोक तिलक, हे भगवान, तीनों लोकों के तिलक स्वरूप आपके दर्शन करने से क्या हो रहा है? प्रतिभासते, प्रतिभासित हो रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे प्रतीत हो रहा है, पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। मैं मतलब मुझे, मैं मतलब मुझे। ये त्रिलोक तिलक तो भगवान का विशेषण है, संबोधन। त्रिलोक तिलक है, तीनों लोकों के तिलक स्वरूप जिनेन्द्र देव। अद्य मतलब आज, प्रतिभासते में, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या? संसार वारिधिरयम, संसार वारिधि अयम, संसार रूपी जो समुद्र है, अयम मतलब यह जो मेरा संसार रूपी समुद्र है, चुलकप प्रमाण है, चुल्लू भर प्रमाण रह गया, चुल्लू भर पानी के जितना रह गया, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतिभासित हो रहा है। भगवान के दर्शन करने से क्या स्थिति बन रही है? भगवान के दर्शन करने से भक्ति की भावना ये है, हे भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरा अनंत संसार था, पूरा समुद्र के अथाह भंडार पानी का जहां था, वो कट करके, वो समाप्त होकर के चुल्लू भर पानी के जितना रह गया। सोचिए कितना बड़ा प्रभाव है, कितना महत्व है भगवान जिनेन्द्र देव के दर्शन करने का। जहां अनंत संसार है हमारा, आचार्य ने शास्त्रों में लिखा है, हम अनादिकाल से संसार में हैं, कब तक भटकेंगे? अनंत काल तक। और जब उसी जीव के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया जाता है, भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, भगवान के दर्शन व्यर्थ नहीं है। ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से उसका जो अनंत संसार था वो कट करके अर्धबुद्धल परावर्तन काल रह जाता है। सिद्धांत ग्रंथों में कर्णान्यों की अपेक्षा से कथन किया गया, जो अनंत संसार था वो कट करके, वो समाप्त होकर के मात्र अर्धबुद्धल परावर्तन काल शेष रह गया। इसको उदाहरण से समझने के लिए उन्होंने यही उदाहरण प्रस्तुत किया कि मानिए कि हमारा संसार पूरे समुद्र में जितना पानी उतना बड़ा था, उतना सारा हमारा संसार था, और वो कट करके समाप्त होकर के चुल्लू भर पानी जितना रह गया।
कहाँ तो पूरे पानी को खाली करना और कहाँ चुल्लू भर पानी को समाप्त करना। ये भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन की महिमा है। बंधुओं, इस में इस पाठ में अपने को बढ़ा और अंतिम श्लोक में यही भगवान से अपन प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आज आपके चरणों के दर्शन करने से, चरणों को देखने से, आपकी मुख मुद्रा को निहारने से, आपके दर्शन करने से मेरी ये आंखें सफल हो, मेरी ये आंखें सार्थक हो गई। और अब तो हे त्रिलोक तिलक, हे तीनों लोकों के तिलक स्वरूप जिनेंद्र देव, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा संसार जो समुद्र के बराबर था वो कट करके, वो समाप्त होकर के बहुत थोड़ा सा चुल्लू भर पानी प्रमाण रह गया है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और ये सब आपके दर्शन की ही महिमा है। और यही भाव रख करके अपन को प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते समय ये पाठ बोलना चाहिए। दर्शन करते समय ये पाठ विशेष रूप से बोलने के लिए रचयिता ने दर्शन पाठ लिखा है। और वैसे तो प्रतिदिन हम पूजन करते ही करते हैं, तो पूजन आदि के अवसर पे तो और भी महिमा का गुणानुवाद और गुणगान करते ही हैं, लेकिन जब दर्शन करें तो उस समय मुश्किल से 3-4 मिनट आपको लगेंगे इस पाठ को पढ़ने में। और आप भगवान के दर्शन करते जाएं, देखते जाएं, मन ही मन में अर्थ प्रकट करते जाएं, अर्थ लगाते जाएं, तो आपको दर्शन करने में बड़ा आनंद आएगा। आप अपने आप को भगवान के और करीब पाओगे। हम सभी दर्शन पाठ के माध्यम से स्तुति भक्ति करते हुए भगवान के और करीब पहुंचे, उनकी भक्ति में डूबे, ऐसी मंगलमय भावना के साथ बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जन्माणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वार श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री एक स्वार सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनि राजों की जय।